नेक्स्ट है वो डेटा टाइप का कुछ एक टॉपिक है। तो दिस इज IBBI। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो IBC को मॉनिटर करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। दिस इज IBBI। इसमें एक चेयरमैन होता है, वन चेयरपर्सन। अभी आज के दिन में रवि मित्तल है। देखिए, हम इकोनॉमिक्स का नोट्स को पूरी तरह से अपडेटेड कर देते हैं। आप लोगों का काम होगा कि जो नोट्स है उसको लास्ट टाइम में आप लोग पेपर से या जो हम शीट देते हैं उसे मिला के और अपडेशन कर लीजिएगा। वन मेंबर नॉमिनेटेड बाय RBI, और कुछ मेंबर होते हैं अदर मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट। इसमें कुल मिलाकर के 1 + 9 हुए, दैट इज 10 पर्सन्स। चेयरपर्सन + 9। ये जो होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अधीन काम करता है। ये जो होता है 5 साल के लिए अपॉइंट होता है, टिल gets to the age of 65, whichever is earlier। ठीक, 5 साल के लिए पॉइंट होगा, लेकिन 65 साल पूरा होने पर रिटायर हो जाएगा और रीअपॉइंटमेंट हो सकता है। आप लोग को याद होगा कि IBBI जो होता है, इसका मतलब IP को रेगुलेट करेगा ना। पूरा का पूरा प्रोसेस तो वही रेगुलेट कर रहा है। IP तो IP को वो खुद एफिलिएट नहीं करता है और सर्टिफाई नहीं करता है, उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को वो दे दिया है काम। तो वो नोट्स देखिएगा, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज को वो पावर दिया है कि वो IP प्रोफेशनल जो है उसको सर्टिफाई कर सके। ठीक है, मतलब कि IBBI के पास कोई जानने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं काम करने के लिए कि हम IP का काम करेंगे, I am qualified to be so, तो ये आपको ये सर्टिफिकेट ये देगी कि यस यू आर क्वालिफाइड फॉर IP। ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी जो है ये IP को सर्टिफाई करती है। और ये जो एजेंसी है, ये 3 जो है एजेंसी का, सही बोली, ये जो है दीज आर एजेंसीज। यस, मतलब ये लोग सर्टिफाई कर सकते हैं। ठीक, हम एक बार रिपीट करते बात को। IBBI रेगुलेट्स इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ इंडिया। IBC को रेगुलेट करती है। IBC को रेगुलेट करती है तो IP कौन होगा वो खुद नहीं डिसाइड करती है। उसके लिए इन 3 एजेंसियों को, जिनको बोला जाता है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज, इनको वो काम दे दिए कि आप IPs को मतलब आप सर्टिफाई कर सकते हो। तो जिस भी पर्सन को IP के रूप में काम करना होगा वो इनके थ्रू सर्टिफिकेशन लेगा। ठीक, इसी तरह से IBBI जो है वो डेटा पर्पस के लिए, डेटा क्या कि बैंक कर्ज देते हैं। अब बैंक कर्ज देते हैं, कितने इंस्टॉलमेंट वापस कर दिए गए, कितना सारा चेक बाउंस किया, ये सारा का सारा डेटा जो होता है IBBI खुद नहीं रखती है। इसके लिए वो इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज को पावर देकर रखी है। इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज।
आपको याद होगा हमारा जो आरपी था, रजिस्ट्रेशन प्रोफेशनल, वो यहाँ से डेटा निकाल करके कंपनी का हेल्थ का पता करता था। तो ये डेटा जो है, डेटा आईबीबीआई नहीं रखेगी, और डेटा रखने का पावर जो है वो दे के रखी है इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज को। तो जैसे NESL आप पढ़ पा रहे होंगे, NESL नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड, ये जो है ये IU का स्टेटस इसके पास में। जो NESL ये ओन्ड बाय SBI, LIC और भी कंपनियां हैं इसमें। ये डेटा रखती है कंपनियों का, जो डेटर कंपनियां हैं उनका डेटा रखती है कि किस किस बैंक से लिए हुए हैं, किस बैंक को कितना वापस कर पाए हैं पैसा, कितना बाकी है, ये डेटा इंफॉर्मेशन यूटिलिटी में रहता है। कितना डिफॉल्ट किए हैं, सिक्योरिटी क्या क्या दिए हैं, ठीक। यानी कि आरपी को यहां से डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मिलता है कि किस बैंक का कितना पैसा बाकी है। कंपनी जो है वो जो पैसा वापस करती है उसमें कितना डिफॉल्ट की हुई है, कि टोटल कर्ज का कितना परसेंटेज किस बैंक का है, ये सारा का सारा डेटा मिल जाएगा, ठीक। तो ये हो गया हमारा आईबीबीआई रेगुलेट्स इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। ये दो तरह का पावर को डेलीगेट की है। एक आईपी प्रोफेशनल को सर्टिफाई करने का पावर डेलीगेट कर दी है, दीज आर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज। और ये डेलीगेट की है इंफॉर्मेशन रखने का पावर टू इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज। वन ऑफ द इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज इज NESL, ठीक है। एनपीए जो है हम लोग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर गए हैं। अब हम लोग वो चीज जो टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज किए, लेकिन हम लोग उसको सिस्टमेटिक वे में नहीं पढ़ पाए, उन टर्मिनोलॉजीज को देखते हैं।